हेलो लर्नर्स, वेलकम टू कंप्यूटर क्लासेस वर्जन 2.0। तो आप सबका स्वागत है आज के इस सेशन में। और बेटा, आज हम करने जा रहे हैं अपना चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लोरिंग प्लांट। ऑलरेडी इसके आप लोग 3 लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हो। आज आप देखोगे यहाँ पर लेक्चर नंबर 4। सो 3 लेक्चर में हमने काफी सारी डिटेल डिस्कशन करा है चैप्टर का। काफी सारी चीजें आपने सीखी, जैसे आपने फ्लोवर के स्ट्रक्चर को सीखा, इसके अलावा आपने डिफरेंट डिफरेंट फ्लोवर के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को देखा। इसके साथ साथ आपने काफी सारे प्रोसेस भी देखे, जैसे आपने माइक्रोस्पोरेंजियम प्रोसेस, मेगास्पोरेंजियम के बारे में समझा, शासक प्रोसेस देखी, जैसे मेगास्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। उसके अलावा आपने देखा और भी काफी सारे इस तरह के प्रोसेस देख लिए थे। आपने ओव्यूल का डिटेल डायग्राम भी देख लिया था। तो ये सारी चीजें हम लोग कर चुके हैं। इवन हमने पोलिनेशन तक हम लोग क्या कर चुके हैं, यहाँ पर हम लोग बात कर चुके हैं पोलिनेशन तक की। तो पोलिनेशन में मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो बनाया जिसमें दिखाना होगा बच्चों को, मैंने कहा था भगरे ने खिलाया फूल, फूल ले गया राजकुमार। इंसेक्ट पोलिनेशन या फिर एंटोमोफिली की यहाँ पर बात की जा रही थी। तो चलिए आज हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। पोलिनेशन के जितने भी टॉपिक्स हैं, पोलिनेशन के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, वो सारी चीजें कवर करेंगे। और आज के सेशन में हमने जैसे आपसे वादा करा था कि ये हमारा वर्जन 2.0 और भी खास होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें हमने क्या कर दिया आप लोगों के लिए, यहाँ पर हमने एनिमेशन को भी ऐड कर दिया ताकि चीजें समझनी अब आपके लिए काफी इजी हो जाएंगे। सो आप फोन पिक्चरल इंटरेक्शन में आज क्या देखेंगे, आप एनिमेशन भी देखने वाले हैं। ठीक है, वीडियो के फॉर्म में चीजों को समझोगे तो लॉन्ग टर्म तक आपकी मेमोरी में रहेगा। तो पोलिनेशन की बात कर ली थी, बताया दिया था आपको। पोलिनेशन दो तरह का होता है, सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन में हमने बात कर ली थी कि इसमें हमने क्या पढ़ा था। इस जो सेल्फ पोलिनेशन है इसमें हमने पढ़ा था ऑटोगैमी के बारे में। ठीक है, ऑटोगैमी के बारे में फिर एडवांटेज देखे थे, डिसएडवांटेज देखे थे, और एक कंडीशन और समझी थी जी टोनोगैमी के बारे में। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ना था, हमें जीनोगैमी पढ़ना था। ठीक है, क्या पढ़ना था, जीनोगैमी को हमें पढ़ना था। चलिए, तो एक बार फिर से थोड़ा सा क्रॉस कोरिलेशन पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा एक बार फिर से पढ़ लेंगे। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि चीजें हम अगर एक दो बार एक्स्ट्रा ही पढ़ लेते हैं तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, बेनिफिट ही है। तो क्रॉस कोरिलेशन की बात करते हैं भाई। तो क्रॉस कोरिलेशन जो है ये किस टाइप का है भाई, ये किस तरह का प्रोसेस है, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है बच्चों, ये किस तरह का प्रोसेस है, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अब कॉम्प्लेक्स प्रोसेस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो आपने देखा था कि जो सेल पोलिनेशन था उसमें क्या था, एक ही प्लांट था। ठीक है, एक ही प्लांट पे हो रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या होंगे, आपके प्लांट क्या रहेंगे, दो डिफरेंट प्लांट्स रहेंगे। मतलब ठीक है, एक मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो यहाँ पे जो पोलिनेशन होगा, मतलब पोलिन ग्रेन का ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो वो कहाँ पर होगा, आपका दूसरे उस पर जाएगा। ठीक है, दूसरे उस प्लांट पे जाएगा। तो इसलिए हम लोग कह रहे हैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। और अगर हम बात करते हैं इसके लिए, देखिए यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर जो है ये जो पूरा प्रोसेस होगा क्रॉस पॉलिनेशन का, यहाँ पर बायोटिक फैक्टर्स भी इंक्लूड होंगे और आपके एबायोटिक फैक्टर्स भी इंक्लूड होंगे। तो इन सारी चीजों को आज हमें पढ़ना है। तो देखिए क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर सबसे पहले आप लोग पढ़ोगे एनिमोफिली। एनिमोफिली का मतलब क्या होता है बच्चों, एनिमोफिली का मतलब होता है आपका, अगर आपका विंड के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, किसके थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, विंड के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, तो उस कंडीशन को हम लोग कहेंगे एनिमोफिली पोलिनेशन। तो एनिमोफिली की अगर हम बात करते हैं तो देखिए क्या क्या पॉइंट्स आपको यहाँ पे समझने हैं। ओके, पोलिनेशन ऑफ अ प्लांट बाय एयर। ठीक है, किसके द्वारा हो रहा है, एयर के। तो उसे हम लोग क्या कह रहे हैं, एनिमोफिली कह रहे हैं। द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पोलिन एंड स्टिग्मा ऑफ अ प्लांट पोलिनेटेड बाय एयर। ठीक है, यहाँ पे जो पोलिनेशन हो रहा है किसके द्वारा हो रहा है, एयर के द्वारा, या फिर मैं कह सकता हूँ भाई विंड के द्वारा पोलिनेशन हो रहा है। अगर हम बात करते हैं एनिमोफिली जिनमें हो रहा है तो उनकी फ्लावर की कंडीशन क्या होगी, तो यहाँ पर आपको फ्लावर्स कैसे देखने के लिए मिलेंगे, स्मॉल फ्लावर आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा आप क्या देखोगे कि बच्चों जो यहाँ पर आपके पोलन ग्रेन है वे कैसे हैं, आपके जो पोलन ग्रेन है वे स्मॉल है, लाइट है, स्मूथ है और ड्राई है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टी किसकी होगी, यहाँ पे पोलन ग्रेन की। तो ध्यान रखेंगे, अगर खुद ही सोचिए आप, अगर विंड के द्वारा पोलिनेशन हो रहा है तो पोलन ग्रेन कैसा होना चाहिए, है ना, पोलन ग्रेन कैसे होने चाहिए, स्मॉल होने चाहिए। ठीक है, बड़े होंगे तो दिक्कत होगा ना पोलिनेशन में, तो इसके कहते होंगे स्मॉल होंगे, वजन में हल्के होने चाहिए। तो ये तो विंड विंड के आप कह सकते हैं एयर करंट के थ्रू तो ही पास कर पाएंगे। स्मूथ होते हैं, ड्राई होते हैं। इसके अलावा स्टिग्मा। ओके, स्टिग्मा क्या करेगी, देखिए स्टिग्मा जो है क्या करती है, ये स्टिग्मा पे क्या होता है, पोलन ग्रेन लैंड होता है। ठीक है, पोलन ग्रेन लैंड होता है। ठीक है, और जिन बच्चों को अभी भी ध्यान नहीं आ रहा है स्टिग्मा, तो ये आपने पढ़ा था, स्टिग्मा पढ़ा थी ना पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल, सिलेंड्रिकल पार्ट, वो लंबा सा सिलेंड्रिकल पार्ट जो है, और नीचे जो स्वेलन पार्ट है वो क्या होगी, ओवरी। ठीक है, तो स्टिग्मा पर क्या होता है भाई, आपका पोलन ग्रेन आकर लैंड करता है। तो यहाँ पे जो आप क्या देखोगे, अगर जो आपके एयर के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है इन प्लांट्स में, आप क्या देखोगे, जो स्टिग्मा होगी कैसी होगी, फेदरी होगी और कैसी होगी, लार्ज होगी। अब लार्ज होगी तो क्या हो सकता है, उसको पोलन ग्रेन ज्यादा आएंगे,
फेदरी होगी तो वो क्या करेगी, उन पोलन ग्रेन्स को होल्ड कर लेगी। ओके, ओव्यूल्स आर रिड्यूस इन नंबर, ठीक है, ओव्यूल्स अगर देखेंगे तो वे क्या होंगे, आपके रिड्यूस इन नंबर होंगे। एग्जांपल याद रखना है आपको मेज, ठीक है। तो मेज की अगर हम बात करते हैं, ओके, तो आपको मजेदार बात बताते हैं यहाँ पर कि इसका मेज का एग्जांपल है, लेकिन मेज में जो है आपका मेल फ्लावर को आप लोग क्या कहते हैं, टेसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, टेसल्स कहते हैं। और ये आपके प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर टर्मिनल पोजीशन पर, वाइल जो फीमेल फ्लावर होता है इसको पोक कहते हैं, वो आपका क्या देखोगे, बोन लेटरली एट लोअर एंड, ठीक है, वो लोअर एंड पर आपके होगी। तो यहाँ पे मैंने आपको देखिए दिखा रखा है कि देखिए ये क्या है, आपका टेसल है, ठीक है, टेसल यहाँ पर हो गया है जो कि मेल फ्लावर है, टर्मिनल पोजीशन पर आप देख सकते हैं। और वहीं अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कोप की, तो देखिए कोप को भी आप यहाँ पर डायग्राम में अगर लुप्स को दिखा रखा हो यहाँ पर, तो उसको भी आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए, तो ये सारी चीजें आपको जाननी होती है किसमें, विंड पॉलिनेशन में। और अब आप देख रहे हैं यहाँ पर पानी दिख रहा है ना आपको, तो फिर किसकी बात हो रही है भाई, हम देखेंगे पॉलिनेशन जो किसके द्वारा हो रहा है, वाटर के द्वारा हो रहा है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोफिली। अगर पॉलिनेशन किसके द्वारा हो रहा है, वाटर के द्वारा हो रहा है, तो आप क्या कह दोगे इसको, तो आप क्या दोगे, हाइड्रोफिली। ओके, द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पोलिन एंड स्टिग्मा ऑफ अ प्लांट पोलिनेटेड बाय वाटर। यहाँ पे जो पोलिनेशन हो रहा है किसके द्वारा हो रहा है, वाटर के द्वारा हो रहा है। सम प्लांट्स लाइक दैट ग्रोन ऑन द सरफेस आर ओके एक्चुअली पोलिनेटेड बाय विंड एंड इंसेक्ट। लेकिन यहाँ पे आप कुछ ऐसे फ्लावर्स देखोगे जो कि क्या होंगे बेटा, आपके सरफेस पे होंगे, ठीक है, जैसे ही पानी, जैसे ही आपका है, ठीक है, यहाँ पर ये है, ये कि यहाँ पर सरफेस पर है ना, कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो वाटर सरफेस पर होते हैं, तो वे किसके द्वारा उनमें आप क्या देखोगे कि ये है तो भी पानी में रहने वाले फ्लावर्स, लेकिन उनका पोलिनेशन जो है वो किसके द्वारा हो रहा है, वो हो रहा है आपका विंड के द्वारा, ठीक है, या फिर इंसेक्ट के द्वारा। और यहाँ पर आपको दो एग्जांपल्स भी याद रखने हैं, तो ये दो एग्जांपल्स मैं आपको होमवर्क में देता हूँ और देखता हूँ कितने बच्चे मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि यहाँ पे दो एग्जांपल ऐसे, जो कि ऐसे प्लांट, जो कि ऐसे फ्लावर्स, जो कि क्या है आपके बच्चों, है तो पानी में, लेकिन पानी की सरफेस में, लेकिन पोलिनेटेड किसके द्वारा हो रहे हैं, पोलिनेटेड हो रहे हैं आपके इंसेक्ट के द्वारा या फिर आपका विंड के द्वारा। ओके, it includes plants that are pollinated inside the water as they are submerged in it. Example, Zostera, Nazas. They okay. The pollens of these plants are long. Okay, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, यहाँ पे जो पोलिन है उससे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो देखिए, अगर बात करते हैं हाइड्रोफिली के में, जो आपके फ्लावर्स हैं, उनके जो पोलिन ग्रेन्स हैं, उनके जो पोलिन है वे कैसे होंगे, तो आप क्या देखोगे कैसे होंगे भाई, लॉन्ग है, एलोंगेटेड है, निडल लाइक है, एंड कवर बाय अ म्यूकिलेजिनस कवरिंग। ओके, तो इसके ऊपर एक म्यूकिलेजी कवरिंग भी हो रही है। म्यूकिलेजी खुद सोचिएगा, पानी के अंदर है, म्यूकिलेजी कवरिंग से क्या बेनिफिट हो रहा है, तो ये आपका क्या कर रहे हैं, प्रिवेंट फ्रॉम द सिंकिंग ऑफ पोलन, ठीक है। इसके अलावा द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर आर वेरी लॉन्ग, ठीक है, जो स्टिग्मा होती है वो कैसी होती है बच्चों, काफी लॉन्ग होती है। इसमें देखिए ये एग्जांपल काफी इंपॉर्टेंट है बेलिस्नेरिया का। सो बेलिस्नेरिया की अगर हम बात करते हैं, सो बेलिस्नेरिया में आप क्या देखोगे, इन बेलिस्नेरिया द फ्लावर आर बोर्न अंडर वाटर, ठीक है, यहाँ पे जो फ्लावर है वो कहाँ पर बोर्न कर रहा है भाई, अंडर वाटर कर रहा है। यहाँ पर आप कंडीशंस भी देख सकते हैं, ठीक है, ये आप कंडीशंस भी देख सकते हैं, आप साइड में आपके डायग्राम भी है, ठीक है। तो फ्लावर आर बोर्न अंडर वाटर एंड फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ओके, तो मेल फ्लावर जो है, तो यहाँ पे जो फ्लावर है वे वहां पर आपके अंडर द वाटर है, लेकिन मैच्योरिटी में क्या हो रहा है, मैच्योरिटी में आप क्या देख रहे हैं कि जो मेल फ्लावर है वो डिटैच हो रहा है फ्रॉम द प्लांट, प्लांट से डिटैच हो जा रहा है और फ्लोट कर रहा है किस पे, सरफेस ऑफ द वाटर, ठीक है, सरफेस ऑफ द वाटर पे क्या कर रहा है, मेल फ्लावर क्या कर रहा है आपका, फ्लोट कर रहा है। लेकिन जो फीमेल फ्लावर है वो कहाँ है, वो भी पानी के अंदर ही है। ओके, इट बियर 3 सेपल एंड 2 स्टेम। द फीमेल फ्लावर ग्रो अंडर द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया कि जो फीमेल फ्लावर है वो कहाँ ग्रो करेगी भाई, अंडर द सरफेस ऑफ वाटर। ओके, ड्यूरिंग पोलिनेशन, पोलिनेशन के दौरान क्या होता है आप क्या देखेंगे, इट मूव द सरफेस ऑफ वाटर बाय एलोंगेशन ऑफ स्टॉक ड्यू टू इट्स वेट। A cup-like depression is produced and floating male flower reach to a female flower and bring about the pollination. So ये आपकी यहाँ पर इस तरह की कुछ कंडीशन आपको देखने के लिए मिलेगी। After pollination, the stalk of female flower became small and further development occur below the surface of the water. The fruit are formed submerged conditions. तो ये आपके यहाँ पे कंडीशन याद रखनी पड़ेगी। किसी बच्चे को कहीं पे डाउट है तो वो हमेशा कमेंट सेक्शन का यूज करेगा और मेरे से क्लियर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग एंटोमोफिली, इंसेक्ट पोलिनेशन, जिसका शॉर्ट आपने देखा था, इसे आपने याद करा था है ना शॉर्ट के थ्रू।
ओके, सो एंटोमोफिली की अगर हम बात कर रहे हैं, सो एंटोमोफिली में आप लोग क्या देखोगे, द पोलिनेशन ऑफ, ओके, द पोलिनेशन ऑफ द फ्लावर बाय इंसेक्ट, इंसेक्ट के द्वारा जो पोलिनेशन हो रहा है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, एंटोमोफिली कह रहे हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या क्या आपके फीचर्स रहेंगे किसी फ्लावर के। तो यहाँ पे फ्लावर कैसा होगा भाई, ब्राइटली कलर्ड होगा, है ना, ब्राइट कलर होगा, क्यों, क्योंकि उसे अट्रैक्ट करना है, किसको अट्रैक्ट करना है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना है। लेकिन ये कंडीशन आपको कहाँ नहीं देखने मिलेगी, विंड में देखने के लिए नहीं मिलेगी, आपको वाटर वाले कंडीशन में ये सब नहीं देखने मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको ब्राइट कलर देखने के लिए मिलेगा, क्यों, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका इंसेक्ट अट्रैक्ट होगा एंड प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन। फ्लावर प्रोड्यूस नेक्टर, तो यहाँ पे जो फ्लावर होंगे वो नेक्टर प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और नेक्टर का देखिए फंक्शन की अगर हम बात करते हैं, तो नेक्टर क्या करता है, नेक्टर आपको प्रोड्यूस करता है एक स्वीट फ्रेग्रेंस, एक आप कह सकते हैं एक अच्छी सी स्वीट सी स्मेल को क्या करता है, नेक्टर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और ये नेक्टर इसके लिए आप कह सकते हैं, ठीक है, कि एक नेक्टर जो है यहाँ पे क्या करेगा, ये रिवॉर्ड की तरह काम करता है इंसेक्ट के लिए, ठीक है, इंसेक्ट के लिए क्या है, ये एक तरह का रिवॉर्ड की तरह काम करता है। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर हम लोग यहाँ पर, ओके, एडवांटेज देखते हैं, चलिए एडवांटेज क्या क्या है। तो ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है, थोड़े से पॉइंट्स आप इसमें ऐड कर लीजिएगा एंटोमोफिली में। एक तो फ्लावर कैसा हो जाएगा भाई, लार्ज हो जाएगा। दूसरा फ्लावर जो है वो कैसा हो जाएगा, ब्राइट कलर हो जाएगा, ठीक है, ब्राइट कलर होगा, लार्ज होगा, और उसमें क्या मिलेगा भाई, नेक्टर मिलेगा। ये क्या मिलेगा, नेक्टर मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं क्रॉस पॉलिनेशन के। तो क्रॉस पॉलिनेशन में आप क्या देखेंगे, यहाँ पे जो ऑफ स्प्रिंग्स होंगे या जो आने वाली जनरेशन होगी वो क्या होगी, हेल्थियर होगी। इसके अलावा यहाँ पे जो सीड प्रोड्यूस होंगे बच्चों वो किसमें, वो होंगे ज्यादा मात्रा में, लार्जर इन नंबर। इसके अलावा आप क्या देखेंगे, द सीड डेवलप एंड जर्मिनेट प्रॉपर्ली एंड ग्रो बेटर प्लांट, ठीक है, यहाँ पे जो ग्रोथ होगी आने वाली जनरेशन की वो क्या होगी, बेटर होगी। इसके साथ साथ यहाँ पे आप क्या देखेंगे, यहाँ पे आपको नई वेराइटीज भी देखने के लिए मिलेंगी, मतलब आप एक तरीके से कह सकते हैं कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर इवोल्यूशन देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो रिजल्ट इन द न्यू वेराइटी बिकॉज क्रॉस पॉलिनेशन इज कैरियड आउट बिटवीन टू डिफरेंट वेराइटीज ऑफ द सेम स्पीशीज और इवन टू स्पीशीज। फिर इसके बाद देखिए, लेकिन कुछ यहाँ पे नुकसान भी है, कुछ डिसएडवांटेज में क्या क्या डिसएडवांटेज है। सबसे पहला, ओके, इट इज नॉट ऑलवेज सर्टेन पोलिनेटिंग एजेंट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड, इट मे और बी अवेलेबल। सबसे सीधी सी बात तो ये है कि भाई यहाँ पे आपको क्या रिक्वायरमेंट, पोलिनेटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है, पोलिनेशन में आपको पोलिनेटर्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पर पड़ेगी। इसके अलावा आप क्या देखेंगे, द पोलन ग्रेन हैव टू प्रोड्यूस अ abundance to ensure the chance of pollination, it result a लोस्ट ऑफ वेस्टेज ऑफ पोलन। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे जो पोलन ग्रेन होंगे वे क्या होंगे, काफी ज्यादा मात्रा में, काफी अधिक मात्रा में क्या होंगे आपके प्रोड्यूस होंगे, और इससे क्या होगा, इससे आपके वेस्टेज होने के, पोलन के वेस्ट होने के चांसेस भी क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। इट इज अनइकोनॉमिकली फॉर द प्लांट हैव टू प्रोड्यूस अ फ्लावर दैट इज लार्ज परफ्यूम एंड विद नेक्टर टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट। तो यहाँ पे जो फ्लावर होगा उसको कलर कैसा होना पड़ेगा, लार्ज भी होना पड़ेगा ताकि इजिली विजिबल हो जाए इंसेक्ट को। इसके साथ साथ आपको कैसा होना चाहिए, स्मेल्ड होना चाहिए, ब्राइट कलर होना चाहिए, नेक्टर प्रोड्यूस करना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि इसमें रख दिया गया है, इसमें डिसएडवांटेज में रख दिया गया है। चलिए, फिर उसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजी है जो कि आपकी एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखी है, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये सारी टर्म्स आपसे कोई टर्म ना छूटे, तो ये सारी टर्मिनोलॉजी मैं अब आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ मैकेनिज्म है, उन मैकेनिज्म को आप यहाँ पे समझ लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे जरा पेन की कलर करता हूँ चेंज, कलर ले लेते हैं रेड। ओके, सो देखिए क्या लिखा है आपका, प्लांट्स हैव मेनी मैकेनिज्म, प्लांट के पास काफी सारे मैकेनिज्म है और काफी आप कह सकते हैं जिससे ये क्या करेंगे, जिससे ये अपना प्रमोट करेंगे क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है, क्रॉस पोलिनेशन वगैरह को प्रमोट करेंगे। जैसे आप अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्या क्या टर्म्स है, मेन है आपको टर्म्स मेन यहाँ पर, जैसे यूनिसेक्सुअलिटी। तो इस केस में क्या होता है कि देखिए जो आपका प्लांट होगा, ठीक है, जो प्लांट होगा उसमें आइदर क्या होगा, या तो फिर मेल फ्लावर होगा या फिर आपका फीमेल फ्लावर होगा, ठीक है। और इस कंडीशन को आप लोग डियोसिज्म भी कहते हैं। इसके बाद अगली टर्म है आपकी डाइकोगैमी। टर्म्स को अच्छे से करना है क्योंकि यहाँ से टर्म से सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो डाइकोगैमी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, एक इस तरह का मैकेनिज्म जिसमें आप क्या देखेंगे, द स्टिग्मा एंड एंथर मैच्योर एट डिफरेंट टाइम। जिसमें क्या होगा, स्टिग्मा और एंथर क्या होगा, डिफरेंट टाइम में मैच्योर होगा। अब ये डिफरेंट टाइम में मैच्योर होगा तो इससे क्या बेनिफिट रहेगा, सेम टाइम में ना होकर डिफरेंट टाइम में मैच्योर हो रहा है तो इससे क्रॉस पॉलिनेशन होगा। अगर ये दोनों सेम टाइम में मैच्योर हो जाते
तो यहाँ पर क्या होता है, आपका सेल्फ पोलिनेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो स्टिग्मा है, जो एंथर है, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर क्या हो रहा है भाई, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर क्या हो रहा है, मैच्योर हो रहा है, जिसके कारण जो है यहाँ पे क्रॉस पोलिनेशन होगा। ओके, डिपेंडिंग ऑन हु मैच्योर फर्स्ट, डाइकोगैमी कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके आधार पर, हमने इसे दो कंडीशन में बांट दिया। एक तो प्रोटो एंट्री, ठीक है, प्रोटो एंट्री। तो इसमें आप क्या देखेंगे, देखिए एंट्री शब्द है ना, एंड्रूशियम से रिलेट कर रहा है, तो जिसमें क्या हो रहा होगा, एंड्रूशियम पहले मैच्योर हो रहा होगा, ठीक है, और गाइनोशियम बाद में हो रही होगी। तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कह देंगे बच्चों, प्रोट एंट्री कंडीशन। उसमें एग्जांपल रहेगा मेज, नाम से पता चल रहा है। ऐसी है आपका एक प्रोटोगाइनिन, यहाँ पे मतलब गाइनोशियम क्या हो रही होगी, पहले मैच्योर हो रही होगी, उसके बाद क्या हो रहा होगा, एंड्रोशियम मैच्योर हो रहा होगा। इसके बाद एक टर्म है आपकी हर्कोगैमी। हर्कोगैमी, तो हर्कोगैमी की अगर हम बात करते हैं, ओके, दिस इज अ नेम गिवन टू अ कंडीशन वेयर द नेचुरल फिजिकल बैरियर दैट प्रिवेंट द पोलिन ऑफ द सेम फ्लावर फ्रॉम द एंटरिंग द ओवरी। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेल्फ पोलिनेशन एक तरीके से प्रिवेंट करेगा, तो जिस तरह की यहाँ पर क्या होती है, कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं। तो इसके बाद है आपका सेल्फ स्टेरिलिटी। तो इस कंडीशन में क्या होता है, आप क्या देखेंगे, देयर इज अ जीन दैट रिकॉग्नाइज अ सिमिलर जीन एंड डज नॉट अलो द पोलन ग्रेन टू जर्मिनेट। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे जीन मिलते हैं जो कि आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हाँ भाई ये जो जीन है, ये हमारे क्या है, सिमिलर जीन है, तो अभी क्या नहीं करना भाई, इसको इसके पोलन ग्रेन में जर्मिनेट नहीं करना। तो इस कंडीशन को कहते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी। ओके, तो उसके बाद है आपका हेट्रोस्टाइलिल। तो हेट्रोस्टाइलिल की अगर हम बात करते हैं, इन सम प्लांट्स लाइक ओक्सैलिस, जैसे कि ओक्सैलिस का प्लांट हो गया, आप क्या देखेंगे, द स्टिग्मा एंड द एंथर आर प्लेस एट डिफरेंट लेवल। ठीक है, स्टिग्मा और एंथर क्या है, वे प्लेस करेंगे एट डिफरेंट लेवल। दिस प्रिवेंट द पोलिन फ्रॉम रीचिंग द स्टिग्मा एंड पोलिनेटेड इट। ठीक है, तो यहाँ पर मेन आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो एंथर और स्टिग्मा है, इनकी प्लेस क्या हो जाएगी, डिफरेंट लेवल पर हो जाएगी। तो ये सारी आपकी टर्मिनोलॉजी। ओके, मैं चाहता हूँ बच्चों, आप लोग ये यहाँ पर एक छोटा सा आप लोगों के साथ हमने वीडियो शेयर करा है, तो आप, मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को देखें। ठीक है, उस वीडियो को देखें और एक आइडिया लगाएं कि भाई यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, यहाँ पे किसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पर बात की जा रही है आपकी पोलन पिस्टल इंटरेक्शन की। ये चल क्यों नहीं रही, गिव मी अ सेकंड ना। ओके, तो कहानी देखना अब आप लोग। ओके, पोलन ग्रेन आया और पोलन ग्रेन से अब क्या हो रहा है, दो मेल गैमेट पास हो रहे हैं नीचे। ठीक है, लेकिन पोलन ग्रेन से क्या हुआ, एक ट्यूब सी बन के जा रही है नीचे की तरफ, और ये फाइनली आप देखेंगे कहाँ पहुंचेगी, ये अंदर की अंदर की अंदर की ओवरी में पहुंची, ओवरी के बाद कहाँ पहुंची, ओव्यूल के अंदर पहुंची। ठीक है, तो यही पढ़ना है आपको किसमें, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में। मैं इस वीडियो को दोबारा देखना चाहते हैं तो ये वीडियो मैंने टेलीग्राम पर भी अपलोड कर दूंगा, तो वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो कहानी समझो। सो इतनी कहानी मैं मान के चल रहा हूँ कि भाई आप लोगों को समझ में आ गई कि पोलिनेशन में क्या हो रहा है, फिर ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, किसका ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पे स्टिग्मा, स्टिग्मा के ऊपर क्या हो रहा है आपको बच्चों, यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है। किसका ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पर पोलन ग्रेन्स आ गए हैं, पोलन ग्रेन क्या हो गए, आ गए। अब पोलन ग्रेन क्या करेंगे, आसपास में जितना मॉइस्चर है ना, तो वहां से क्या करेंगे, पोलन ग्रेन क्या करेंगे, थोड़ा बहुत वाटर एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा स्टिग्मा से भी क्या होता है कि कुछ तरह के केमिकल्स रिलीज होते हैं। ठीक है, तो उसे क्या करेंगे, ये पोलन ग्रेन एब्जॉर्ब कर लेंगे, और पोलन ग्रेन क्या कर जाएगा, यहाँ पे स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा। अब जब पोलन ग्रेन यहाँ पर आपको थोड़ा सा फूल जाएगा, तो इस पोलन ग्रेन में से क्या निकलेगी, पोलन ट्यूब निकलेगी। ठीक है, सो मैं यहाँ पे बनाता हूँ, चलिए ये क्या निकल गई, यहाँ से आपकी पोलन ट्यूब निकल गई। अभी पोलन ट्यूब आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, स्टिग्मा से स्टाइल में पहुंचेगी, स्टाइल से ऐसी ओवरी में पहुंचेगी, और ओवरी से क्या कहाँ पहुंच जाएगी, आपका ओव्यूल में पहुंच जाएगी। कुछ इस तरीके से आपकी क्या होगी, पोलन ट्यूब पास हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, चलो इतनी कहानी तुमको समझ में आ गई है कि पोलन ट्यूब निकली है किससे, पोलन ग्रेन से। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पोलन ट्यूब को हम लोग बड़ा कर देते हैं। तो हमने जब पोलन ट्यूब को बड़ा करा, तो हमें पता चला कि भाई इस पोलन ट्यूब जो बनने के जा रही थी, इस पोलन ट्यूब से क्या हो रहा था, आपके दो मेल गैमेट पास हो रहे थे। कितने मेल गैमेट पास हो रहे थे, आपके दो मेल गैमेट पास हो रहे थे। ठीक है, अब दो मेल गैमेट पास हो रहे थे। तो यही है आपका पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। तो चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या क्या आपको दे रखा है। Pollination described above just the beginning of or rather the first step of the pollen pistil interaction। ठीक है, pollen pistil interaction से पहले आपने pollination के बारे में जाना है, समझा है। तो इसमें आप क्या देखेंगे, द पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। ओके, कंप्राइज, ठीक है, तीन पार्ट होते हैं यहाँ पर पिस्टिल में, ये पता ही है आपको, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी होता है।
द पोलन पिस्टल इंटरेक्शन बिगिन विद द पोलिनेशन, ओके, फॉलोड बाय अ पोलन एडिशन टू द, ओके, स्टिग्मा आफ्टर इट एडहरिंग। ओके, देखो सीधी सीधी बात यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है कि तुम्हारी स्टिग्मा पर क्या हुआ है इस समय भाई, पोलन ग्रेन आ गया है, ठीक है। फिर पोलन ग्रेन ने क्या करा है, पानी वगैरह एब्जॉर्ब कर लिया है, ठीक है, और क्या कर चुका है, स्वेल कर चुका है। फिर इसके बाद क्या हो रहा है, आप क्या देखोगे, फिर क्या होगा, आपका पोलन ट्यूब निकलेगा, और पोलन, और जो पोलन ट्यूब निकलेगा वो पेनिट्रेट करेगा, ठीक है। और किससे पेनिट्रेट करते हुआ जाएगा, स्टिग्मा को, स्टाइल को, ठीक है, स्टिग्मा को, स्टाइल को, और फिर फाइनली कहाँ पहुंच जाएगा, ओवरी में पहुंच जाएगा। तो जब ये आपका ओवरी में पहुंचेगा, फिर आप क्या देखोगे, फिर ये ओवरी को भी क्या करेगा, ओवरी तक पहुंच गया, ठीक है। फिर ये आगे चलते चलते कहाँ पहुंच जाएगा भाई, ये पहुंच जाएगा आपका ओव्यूल में, कहाँ पहुंच जाएगा, ओव्यूल में पहुंच जाएगा। फिर ओव्यूल के बाद कहाँ पहुंचेगा, ओव्यूल के भी आपने इंटरनल स्ट्रक्चर देखी थी ना, ओव्यूल के बाद ये कहाँ पहुंच जाएगा, एम्ब्रियो सैक में, उसमें पहुंच जाएगा एम्ब्रियो सैक। हमने प्रोसेस पढ़ी है पूरी, कैसे कैसे आपका एम्ब्रियो सैक बनना है, जिस बच्चे को नहीं पता उसे पुराने वीडियोस देखने पड़ेंगे। और अगर आप पुराने वीडियोस देख के डायरेक्टली यहाँ पे जंप कर रहे हैं तो आपको कोई ऐसा खास बेनिफिट नहीं होने वाला, मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि बेसिक्स तो सारे वहीं पर ही हैं। ओके, तो फाइनली कहानी क्या है, फाइनली देखो क्या हुआ, चलिए यहाँ लिखते हैं। स्टिग्मा पे क्या आया, पोलिन आया, फिर वो कहाँ पहुंचा, स्टाइल पर पहुंचा, स्टाइल को पेनिट्रेट करते करते कहाँ पहुंचा, ओवरी पर पहुंचा, फिर ओवरी के बाद कहाँ पहुंचा, ओव्यूल पर पहुंचा, और ओव्यूल के अंदर हमने देखा था कैसे कैसे क्या बनने थे, एम्ब्रियो सैक बनने थे, ठीक है। तो फाइनली कहाँ पहुंच गया आपका, ये एम्ब्रियो सैक पर पहुंच गया। और साथ में मैंने आपको क्या बताया था, कितने मेल गैमेट जा रहे थे इस पोलन ट्यूब में, 2 मेल गैमेट जा रहे थे, ठीक है। 2 मेल गैमेट क्या होते हैं यहाँ पे जा रहे थे। सो हियर द 2 मेल न्यूक्लियाई फ्यूज विद द मेगास्पोर एंड वेजिटेटिव न्यूक्लियस टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको डबल फर्टिलाइजेशन का कंसेप्ट बताता हूँ, आपको चीजें समझने में थोड़ी क्या होगा, इजी हो जाएगा। सो देखो 2 मेल गैमेट अब कहाँ पहुंच चुके हैं फाइनली आपके, कहाँ पहुंचे थे बताइए। और जब मैं कह रहा हूँ ना बताइए, तो लाइव क्लास नहीं चल रही, लेकिन आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो एम्ब्रियो सैक में क्या हो चुका है, फाइनली 2 मेल गैमेट पहुंच चुके हैं। और एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर हमने देखा था, तो भाई इसमें क्या होगा, एक मेल गैमेट, ठीक है, एक मेल गैमेट है, तो मैं मेल गैमेट को एन से लिख रहा हूँ। एक मेल गैमेट आपका जो है किससे फ्यूज होगा भाई, एक मेल गैमेट आपका फ्यूज हो जाएगा यहाँ पर किसके साथ, आपका एग के साथ, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, फ्यूज हो जाएगा किसके साथ, एग के साथ, ठीक है, एग के साथ। और यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे जो एग थी, ठीक है, या फिर एग न्यूक्लियस के साथ क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। और एग जो आपका एग एग था वो उसकी प्लोइडी क्या थी, वो भी हैप्लोइड था, मेल गैमेट था वो भी हैप्लोइड था, और ये आपस में फ्यूज करके क्या बना लेंगे, जाइगोट बना लेंगे, क्या बना लेंगे, जाइगोट बना लेंगे। और जाइगोट की प्लोइडी क्या हो जाएगी, n+n 2n। और इसी वाले प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इसी वाले प्रोसेस को बच्चों आप लोग क्या कहते हैं, इसी वाले प्रोसेस को आप लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन, और या फिर हम लोग इसे कहते हैं सिंगैमी, ठीक है, सिंगैमी या फिर आपका जो है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, इसको ही कहते हैं, ठीक है। एक मेल गैमेट का तो हिसाब किताब हो गया, और दूसरा वाला जो मेल गैमेट है वो उसके साथ फ्यूज कर जाएगा, वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर जाएगा। और आप लोग जानते हैं कि जो आपका एम्ब्रियो सैक था उसमें पोलर न्यूक्लियाई कितने थे आपके, 2 थे, है ना, 2 पोलर न्यूक्लियाई थे। सो 2n+n कितना हो जाएगा, 3n। एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम लोग क्या कह देंगे, पैन। पैन का मतलब क्या होगा बच्चों, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और इस कंप्लीट प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, इस कंप्लीट प्रोसेस को ही हम लोग कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन। सो ओवरऑल व्हाट इज द डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन सिंपली मींस कि यहाँ पे क्या हुआ है, आपके 2 मेल गैमेट आए हैं, एक मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज हुआ तो जाइगोट बनाया है, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन या सिंगैमी। दूसरा गैमेट जो है वो पोलन न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करा है, और क्या बनाया आपका, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। इस प्रोसेस को हमने एक साथ क्या कह दिया है, इस प्रोसेस को हमने कह दिया डबल फर्टिलाइजेशन। लेकिन कभी आपसे पूछ लेता है कि जो सेकंड वाला जो स्टेप है, इसका अगर आपको नाम देना है तो आप इसको क्या नाम देंगे, इसका नाम दे देते हैं हम लोग ट्रिपल फ्यूजन, क्या दे देते हैं इसको हम लोग, ट्रिपल फ्यूजन भी कह देते हैं, ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन भी कह देते हैं, ठीक है। लेकिन पूरा प्रोसेस क्या है, पूरा प्रोसेस है डबल फर्टिलाइजेशन। अब देखिए होता क्या है एक्चुअल में, तो आपका क्या बन गया, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन गया है, ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन गया। फिर आगे चल के इससे आप क्या देखोगे, इससे बनेगा आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनेगा। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा, इसके बाद प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के बाद क्या बन जाएगा आपका, एंडोस्पर्म बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपका, एंडोस्पर्म बन जाएगा,
तो इस तरीके से आगे प्रोसेस कंटिन्यू होगी। चलिए यहाँ पे देखते हैं, द एंडोस्पर्म फॉर्म इज अ ट्रिप्लोइड स्ट्रक्चर। ठीक है, जो एंडोस्पर्म बनेगा वो कैसा होगा, ट्रिप्लोइड स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि हमने देखा पीईएन प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कैसा था, ट्रिप्लोइड था, है ना, 3n था। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से क्या बनेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और इससे आगे चल क्या बनेंगे, आपके एंडोस्पर्म बनेंगे। Its development proceeds the development of embryo. The endosperm जो होता है ये क्या करता है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। ठीक है, देखो जाइगोट से आगे चले क्या बनेगा, जाइगोट से आगे चल के बनेगा एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो, और इस एम्ब्रियो को नरिशमेंट वगैरह कहाँ से मिलेगा, तो वो मिलेगा आपका एंडोस्पर्म से। किससे मिलेगा, एंडोस्पर्म से मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ओके, फिर इसके बाद देखिए हम लोग अब बात करते हैं यहाँ पर, इसके बाद हम लोग बात करते हैं एंडोस्पर्म के बारे में। ठीक है, तो बच्चों आपने यहाँ पे दो तरह के एंडोस्पर्म आपको पढ़ने हैं, यहाँ पे जानना है डेवलपमेंट के आधार पर कि जो एंडोस्पर्म है वो कितने टाइप के होते हैं। तो दो तरह के एंडोस्पर्म होते हैं, एक है आपके न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और दूसरे आपके सेलुलर एंडोस्पर्म। तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में आप क्या देखोगे कि यहाँ पर क्या होगा, द डिवीजन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, मतलब पीईएन की बात ही हो रही है, पीछे जो बनाते हैं ना। Okay, so the division of primary endosperm nucleus, where the nuclear division is not okay accompanied by the wall formation, these lead to a formation of a structure okay that has many nuclei suspended in the sac. ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस तरह का। और सेलुलर एंडोस्पर्म में आप क्या देखोगे, द डिवीजन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस रिजल्ट इन अ फॉर्मेशन ऑफ मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन विद रेगुलर वॉल फॉर्मेशन। ठीक है, तो डिफरेंस क्या क्या ध्यान रखना है आपको, जैसा आप यहाँ पे ध्यान रखोगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है इस कंडीशन में, कि इस कंडीशन में आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जो आपको स्ट्रक्चर मिल रहा है। ठीक है, तो आप क्या देखोगे कि ओवरऑल आप कह सकते हैं यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, काफी सारे न्यूक्लियाई यहाँ पे क्या होंगे, सस्पेंडेड होंगे सैक में। लेकिन अगर हम बात करते हैं सेलुलर कंडीशन में, सेलुलर कंडीशन में आप क्या देखोगे, इन कोकोनट द वाटर इज एक्चुअली फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है, देखो सेलुलर एंडोस्पर्म का एग्जांपल क्या होगी, आपका नारियल पानी का जो पानी होता है ना, वो क्या है भैया, आपका सेलुलर एंडोस्पर्म। और जो आपका ओके व्हाइल द व्हाइट कैनाल इज अ सेलुलर ओके सेलुलर एंडोस्पर्म। तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म अगर आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जांपल क्या बन जाएगा आपका, तो ये बन जाएगा आपका कोकोनट का जो वाटर होता है वो क्या हो गया, आपका न्यूक्लियर एंडोस्पर्म हो गया। ठीक है, तो इस चीज को लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछा जाता है कि भैया न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जांपल क्या है, कोकोनट वाटर है। वहीं जो आपका व्हाइट कैनाल जो आपको मलाई वाला पार्ट होता है नारियल का, वो उसका एग्जांपल है आपका सेलुलर एंडोस्पर्म का पार्ट। सो आज के सेशन को हम लोग इतना ही रखते हैं, और अब आपका एक लास्ट लेक्चर बचेगा। ठीक है, इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट का, फिर उसके बाद उस लास्ट लेक्चर करने के बाद आपके साथ हम लोग करेंगे लाइव 1-to-1 सेशन ऑन जूम। ठीक है, उसकी लिंक आपको दे दी जाएगी, तो उससे आप कनेक्ट करके जूम पर हम लोग मिलेंगे, सारी चर्चाएं करेंगे, काफी सारे कंसेप्ट सीखेंगे। आई होप आप लोग नोट्स बना रहे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चे, इसी के साथ इस क्लास को एंड करते हैं। एट लास्ट, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।